इज्जत में हाथ डालने वाला है, रोज कोई अत्याचारी साला उठ के आ रहा है। करें प्रयास कुछ विकास, करें प्रयास कुछ विकास, बस विकास बस बस Go serious! Go Pranjal! Ready? 3, 2, 1, start! नमस्कार। आज हम आपसे अपनी वो प्रेरणा बांटेंगे जो हमें हम बनाती है। जिस काम के बारे में हमने सिर्फ सोचा था, आज आपकी वजह से हमने वो काम पूरा करके दिखाया है। आपकी दी हुई हिम्मत हमारे कदमों को मजबूत करती है और आपकी ये शर्म बनती है हमारी ताकत। और अगर इस ताकत से किसी पर जीत हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना करें। सॉरी, अब इस धक्का मुक्की का भी ना अपना ही मजा है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है पर किसी की नामंजूरी से ये सफर नहीं रुक जाएगा। अब मार्केट में वैरायटी भी तो इतनी मिलती है ना, और इतने शोर शराबे में अपना काम शांति से हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जय हिंद भाइयों, एक नेता का काम होता है अपनी जनता की सेवा करना, तो फिर कभी ना चाहते हुए भी जनता से अपनी सेवा करानी पड़ जाए तो इसमें अर्थ क्या है? If someone's out of line, it is our moral duty to correct them. अब सजा क्लासरूम में दे या वॉशरूम में, समझानी तो बात है ना। बड़े बूढ़े कहते नहीं है, काम वो करो जिसमें मजा आए, और अगर मजा ही काम बन जाए तो क्यों ना करे। विजय बाबा, अब कर सकते हैं तो क्यों ना करें। कोई करता है भूख मिटाने के लिए, तो कोई कर रहा है सबक सिखाने के लिए, कोई करता है बदले की आग में, तो कोई कर रहा है बस औकात याद दिलाने के लिए। अब कारण चाहे जो भी हो, हर कोई करता है उस खुशी को पाने के लिए, और सब कर रहे हैं अपना ओहदा बढ़ाने के लिए। और सिर्फ बलात्कारी तो किया है, जान तोड़ने लिए किसी की, अरे खून तोड़ना किया है। तारीख लग गई। अरे अपनी तारीख तब जब ये मोर्चे वाले 2-3 दिन में ठंडे हो जाएंगे, फिर ये भी घर और तू भी घर। मगर इस बार तूने गलती की है बहुत बड़ी। तुझे पता है ना कि हम इनकी ही बातों को अपना डिफेंस बनाते हैं। अरे कुछ तो सोच लेता इस बार। अब भाभी जी आप ही बताइए, अरे ये बीबी जी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब वो तो मॉडल है देखिए, पर देखने वाले मॉडल नहीं है ना। अबे इस बुर्के वाली में क्या दिख गया तुझे? ये लड़कियां जो स्कर्ट वगैरह में घूमती है ना, इन पर तो नाम डालना इतना आसान है। यू मस्ट हैव यू। अरे नहीं करनी टेंशन, और वैसे भी तेरे पापा को नहीं पसंद है सब। अब चाहे तो घर में बैठ जा, रात को बाहर नहीं निकलना बस। सुबह 5:30 बजे कौन सी आग लगी थी तुझे? अबे रात को क्लब वगैरह में तो किसी की नजर भी नहीं जाती। 3 विटनेस, क्या समझा उनको? अरे लाल लिपस्टिक अपनी शादी के बाद लगाना। अरे कम से कम तुम्हारा पति तो तुम ऐसे नहीं देखेगा, और भाभी अब लड़की इतनी सुंदर लगेगी, अरे तो नजरों में तो आएगी ही। अबे रंडी नहीं थी वो, रात को लड़की पार्टी से घर जा रही थी। अच्छा वो मरी नहीं, वरना एक और केस टूटता, साली बेल भी नहीं मिलेगी। अब बेटा इस उम्र में थोड़ा संभल के रहा। अब देखो लड़के तो अपनी उम्र में करते ही हैं ऐसा, लेकिन देखो तुम मत फिसला। एक तो तुम लड़के और ऊपर से जवान, देखना पड़ता है। 8 महीने की बच्ची के साथ कौन से मजे ले लिए तूने? अबे लड़कियों की तरफ देख, इनकी उम्र में तो इनके माँ बाप भी हमें हम मिलाई देते हैं। बेटा सुन,
घर का मर्द है ना तू? अरे तो सारा दिन ऐसे घर पर क्यों पड़ा रहता है? अरे जाना अपनी बहनों को लेकर ऑफिस से, ख्याल रखा कर उनका भाई। लड़के को भी नहीं छोड़ा तूने। अभी सिर्फ मार पिटाई का केस आया है, तू खोलेगा तो ये बोल के रफा दफा करवा देंगे। हाँ वकील साहब, आपका वक्त खत्म, बाकी वकालत जरा कोर्ट में। अबे खड़ो! तो तेरा पहली बार तो है नहीं है, क्यों? अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें? भैया बोलती तो सिर्फ रेप करके छोड़ देता, हमें तो बस छेद से मतलब है, घिननी आती। मर्यादा लैंग्वेज की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हसमत और बोल, अरे क्यों करते हो ये? ना उम्र देखते हो, ना वक्त देखते हो, ना आदमी ना औरत। उस किन्नर बच्चे को तो छोड़ दिया होता है यार, क्या मिला? अरे क्यों करता है बलात्कार? क्यों लूटता किसी की इज्जत, क्या मिलता है? क्या बोले? आज कुछ नया है क्या? मतलब अलग सा लग रहा है। ये सारे सवाल सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे जाओ ना, उन्हीं से पूछो जिससे हर बार पूछते हो। या फिर ढूंढ लो, फिर रो रहे होंगे साले किसी कोने में, या फिर मरने जा रहे होंगे। अपनी आदतें मत बदलो। और मैंने पहले भी बोला था और तुझे फिर से बोल रहा हूं, हमने सिर्फ बलात्कार किया, इज्जत तुमने लूटी। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की नाट्य संस्था ड्रामानॉमिक्स प्रस्तुत करती है अपना नाटक जिसका अर्थ सबके लिए है अलग। इसमें टिप्पणी देना कोई नहीं छोड़ता, फिर चाहे हो वो बिल्कुल गलत। हम ही कमाते हैं, हम ही कमाते हैं, हम ही लूटते हैं और हम ही लुटाते हैं। पर इतने ज्ञान के बावजूद जानना ये है कि आखिर ये मिलती कैसे है। मैम आप आ गई है, दूसरों को भी फोटो के लिए बुला लीजिए ना। तो इज्जतदार सोसाइटी की आ गई है बारी। बढ़िया सी तस्वीर लेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लो यार तैयारी। बिल्कुल बांटने से मिलती है, हौसला देने से मिलती है, हौसला दिखाने पर भी मिल जाती है। कितना अच्छा बच्चा है, की इज्जत करता है। लो भैया, चीज छुपवाने पर भी याद लग जाती है। ये किसके ठीक बच्चे है यार? बच्चे सहायता करने से माना मिलती है, लेकिन सही समय पे सहायता ना करने पर भी तो मिली जाती है। ये काम से मिलती है, कला से मिलती है। मेरी रानी बेटिया फिर से ट्रॉफी लेके आई है डांस में। बेटा ऐसी अपनी मम्मा की इज्जत बना के रखी। जी बिल्कुल, फिर जीत हासिल करने पर भी मिल जाती है। औहदा बढ़ाने पर, मंजिल को पाने पर, सपनों को पूरा कर जाने पर हाथ लग जाती है। बेटा एक बार यूपीएससी पास कर जा, फिर हमारी इज्जत शर्मा जी से भी ज्यादा है कि नहीं मैडम? ये गलत हुआ। कभी कभार तो भैया अपनी इज्जत को छोड़ दूसरों का साथ देने से बच जाती है। ये समा बांधने पर मिलती है, पुरस्कार पाने में मिलती है और नाम कमाने से और बच जाती है। अरे भाई साहब, लड़की ने भंडारा कर ही तो कराया है। अब समाज में इज्जत बटे, ऐसे तो बनते नहीं बटे। जी बिल्कुल सर, प्रेम में जा रहे हम भी वही बोल रहे हैं। ना जाने कितनी छोटी और अलग अलग चीजों से ये इज्जत कमाई जाती है। या तुम लोगों ने फोटो खिंचवाई नहीं है? बच्चे नीचे बैठो। और ओ भाई साहब, पेंटिंग के आगे खड़े हैं, अच्छी फोटो नहीं आई। सुन बेटा, इन बालका की गैले बढ़िया सी फोटो निकाल फिर। बढ़िया ही निकालेंगे और क्या? सब तैयार है ना? नहीं, वो कशिश। अब ये कशिश कौन है? उन्होंने ना लास्ट टाइम एग्जाम में टॉप किया था और रेस में भी फर्स्ट आए थे। अंकल एकदम मेरी तरह। लेकिन कशिश के साथ तो मम्मा वो कशिश
मुश्किल से आई थी, चली गई ना। बेड़ा कर। खिंचवा लो फोटो। सॉरी शरारत है। तू कर सक- कमाल है यार, बुलाई भी तुमने, सजाई भी तुमने, दिन बाद सर पर बिठाई भी तुमने। इज्जत तो वही की वही थी, सिर्फ अपनी आंखों में भगाई भी। और बलात्कार के बाद इंसान थोड़ी ना बदल जाता है कोई। वही शरीर, वही काम, वही मुस्कुराहट और वही नाम। बेइज्जत ना तो बलात्कार से पहले था और ना ही बलात्कार के बाद। अब मैडम जी बात तो एकदम बढ़िया करी आपने। अच्छा। अब इसी बात से बनती है चाय। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं बना कर ले आया तो ले लो। भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए। अब मैडम जी नखरे क्यों दिखा रही है, और ले लो ना। अरे जबरदस्ती है क्या? पानी नहीं चाहिए मुझे। लगता है रात को किसी और की चाय लेंगे, वैसे भी ठंडी हो गई है। दादा बोलो चाय पहले तेरा बेटे आ गया। हाँ तो भाई गैस स्टोव हक कर दिया और पतीला चढ़ा दिया। अरे मेरा दूध और पानी हाँ चार रहा हूँ। देख सकते हो चाय पत्ती को है। चढ़ा दिया। दिल्ली में बढ़ते बलात्कार क्या है और क्या है ना जानिए। पेज नंबर 11 पर। राजू बेटे चार लोगों को चाय देख रहा हूँ चाय। आज तो ऐसी चाय देंगे इनका मूड फ्रेश कर देंगे एकदम। भगवान जी, कहिए। लो चाय। अरे मैडम, लोगी चाय? हाँ, लूंगी चाय। Excuse me, today I'm in the mood for चाय। ठीक है। गर्लफ्रेंड के ना बोलने पर बॉयफ्रेंड ने किया जबरन बना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा तो यही होगा। दीदी, चाय। मेरा मूड बदलना लेने दो आप। अरे पर मैंने तो बना दी। अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं ले आई ना। छोटे अरे मैडम का मूड बदल गया बेटा मतलब ना। अरे भाई कोई है क्या? अरे दादा बोलो। ये तो सो रहा है। ओ तो चाय दे दूं? दे ही देता हूँ, मना थोड़ी कर रहा है। राजू वो हाँ भी नहीं बोल रहे बेटे। चलो मैं तुम आदमी पर चढ़े चलो। अरे बाप रे बाप। भगवान कहिए। लो चाय। तो क्या है ना, आज हमारा ये सब लेने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ तो मैंने कभी जबरदस्ती की नहीं की ना। अरे बच्चे, लेगा चाय। अरे जवाब तो दे। अब क्या हुआ छोटे? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे वो नन्ना सा बच्चा कुछ नहीं बोल रहा मतलब हाँ नहीं है। तुम वापस आओ। 7 साल का आदमी जेल में, नाबालिग का किया बलात्कार। हाँ, बड़ी जल्दी पड़ी रहती है। लो चाय। हाँ, लोगी बिल्कुल। लोगी। अरे तुम्हारी कैसे ना ले जाने मन। चाय। नहीं, अरे पर तुम्हारा काम है चाय लेना। नहीं लेना मुझको। पर तुम सबसे लेती मत- हो। मत बातें करो, दिखाइए, निकल यहाँ से। वापस आओ ऑफिसर। मेरी बात सुन लो। उसका काम है चाय अरे लेना। बेटा उसका काम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। उसकी मर्जी तो है ना। ना मतलब ना। देरी में हुआ एक पैसे को अंकल पैसे के साथ में होता बड़ा को चाय दो ना यार। भगवान कहो। लो चाय। देखिए हम बहुत थक गए हैं, हमारा मन भी नहीं है इसे देने हाँ का। हाँ मुझे याद है, तुमने वो 7 जन्मों तक लेने का वादा किया है ना। तो लो ना चाय। कौन सुनाएगा मैरिटल रेप पे फैसला। कौन सुनाएगा? ये कौन सा रेप आ गया बाजार में? अरे इसका चुप कराओ यार। अरे घरेलू मामले में कौन कुछ नहीं बोल पाए हम क्या बोलेंगे यार। ये बात तुम समझ क्या करो। Women are tender like flower.
डेलिकेट एंड फिजिकली वीक। हाँ, वो पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं। कौन से भगवान की आरती? भाई सच बोला है यार, बोलो। समझते हो? क्या? इंडियन कल्चर के बारे में बात हो रही है। कल बार अपना गुड मॉर्निंग सर, कैसे सब? अच्छे ही होंगे। आज का एजेंडा सेम, क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां कल छोड़ी थी, मगर आज कुछ प्रैक्टिकल बातें, थिंग्स दैट वी कैन अप्लाई इन डेली लाइफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे पोजीशन गुड अपनी जगह हमेशा याद रखेंगे। आज का टॉपिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर रेप, बिकॉज़ रेप इज नॉट जस्ट अ क्राइम, इट्स द अल्टीमेट लाइफ रूइनिंग एक्सपीरियंस। और इससे बेटर तो मर जाए, है ना? रेप के 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स है। A, female, B, not so common, male, and C, it's ignore। इनका तो काम ही ताली बजाना है। शुरू करते हुए हमारी डिस्कशन, तुम दोनों मुझे ये बताओगे how to deal with a female rape। तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन हम रिपोर्ट कराएंगे तो इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये नहीं सिखाया था, YouTube try again। अरे कलमुई, ये क्या किया तूने? नाक कटवा दी हमारे खानदान की। अरे उसकी शादी कैसे हुई है? मेरा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हुए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, कहा ना इग्नोर। कंटिन्यू करते हुए हमारी डिस्कशन, तुम दोनों मुझे ये बताओ हाउ टू डील विद अ मेल रेप। तुझे अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। शट अप, दिस इज रॉन्ग, यू टू ट्राई अगेन। रेप फिर तो तुम क्या हुआ? अच्छा लड़की, अरे फिर तुझे मजा आ गया। तुम भी सही। अगला टॉपिक ब्लैक बोर्ड की तरफ। छक्कों की जगह सिर्फ क्रिकेट में है, क्लासरूम में नहीं। इंस्टेंट सॉल्यूशन फॉर रेप विक्टिम्स। छोटा सा क्विज शुरू करेंगे तुमसे। And if I don't, मोहल्ले में बदनामी। अगला और नहीं किया तो बहुत ज्यादा लीक्स के सारी मसाले। And if I don't, खानदान की बेइज्जती। अगला और नहीं किया तो लोग पहचान लेंगे। सोसाइटी के प्रिकॉशंस को फॉलो करना, और फॉलो नहीं करे तो फिर से रेप। और आखिरी सॉल्यूशन क्या है? The solution which will fetch you the most marks। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया? I said louder। सबको याद था? Excellent। And now that all of us are culturally approved, हम अपनी जिंदगी शांति से जी सकते हैं। चुप रहकर हम अपनी जिंदगी एक शांति पूर्वक हैं, बिल्कुल। मगर कब हमारी ये शांति किसी और को चुप रहने पर मजबूर कर देती है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। इस चुप्पी के चलते वो सारी सिखाई गई सावधानी। देख लिया भाभी जी, घर की इज्जत को टक्कर ना रखने का नतीजा जो होना था वो हो गया। यार तूने मर्दों का नाम डुबो दिया, अगर कम से कम मजे तो लूट कर आता। वो सारी सिखाई गई सावधानियां कब बंदिशों में बदल जाती हैं, ये भी पता नहीं चलता। यहाँ ये बंदिशें लगती नहीं और ये सफर ऐसे ही चलता रहता है। अरे ना इन बलात्कारियों से कोई पूछने वाला, ना इनको किसी का भी डर। हम यहाँ चुप हुए और यहाँ ये खड़े हो जाते हैं दोबारा अपने अगले कदम उठाने को। शुक्रिया, आपकी दी हुई हिम्मत के लिए शुक्रिया, हमारे कदमों को मजबूत बनाने के लिए शुक्रिया। अरे आपकी ये शर्म, आपकी ये चुप्पी ही हमारी असली ताकत है। अरे ये हाथ यूं ही उठते रहेंगे, ये बेड़ियां यूं ही बनती रहेंगी। मगर अब शांति से काम नहीं चलेगा।
रेप इज अ क्राइम ऑफ फोर्स। बलात्कार एक बल अपराध है। जितना जरूरी एक बलात्कार को रिपोर्ट करना है, उतना ही जरूरी एक बलात्कार को किसी अन्य जुर्म की तरह देखना भी है। देखिए, बलात्कार किसी की भी गलती है, और हमने सुना है ना कि एक ताली दो हाथों से बजती है, ठीक है। बलात्कार की इस ताली के लिए एक हाथ हुआ इनका और दूसरा हाथ इनका। हम हैं रामानॉमिक्स, और ये थी हमारी